आज की जो विचारधारा है, पिछले गूगल मीट में हमने विचार किए थे, ईरान और अमेरिका का जो वार है, वो वार आपस में मिलेंगे और युद्ध बंद होगा आगे, उसके बारे में मैंने विचार किया था। जो लोग पिछले एपिसोड सुने थे उसमें हमने विचार की थी। आज की विचारधारा में तृतीय विश्व युद्ध का जो भविष्य, धरती पर जो तृतीय विश्व युद्ध का भविष्य के बारे में हम विचार करेंगे। साथ ही साथ जो भारत और पाकिस्तान का वार के बारे में भी, क्योंकि इस समय ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है सभी मानव के लिए। मानव सभ्यता में ये बड़ा परिवर्तन लाएगा। तो इसी आधारित तत्वों में आगे भविष्य में विश्व युद्ध का जो स्थिति है 2025, 26, 27 के बारे में पहले से विचार हुआ था। 2025 में शुरू होने वाले के लिए विचार हुआ था। तो ये तृतीय विश्व युद्ध ये निश्चित रूप में धरती पर होगा, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु क्षेत्र से संकेत मिल रहा है, पंचभूत से संकेत मिल रहा है, पंचभूत से संकेत मिल रहा है, और विश्व में कोने कोने से इसका संकेत, देवा देवी की संकेत भी आ रहा है। तो इसीलिए तृतीय विश्व युद्ध निश्चित रूप में होगा, वो टला नहीं, यानी वो अभी भी स्थिति है, उससे आगे हमको बढ़ना है। तो तृतीय विश्व युद्ध का भविष्य में निश्चित रूप में होगा और एटॉमिक वार भी निश्चित रूप में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बात रहा भारत पाकिस्तान का वार के बारे में, पहले से हमने विचार किया था 13 मुस्लिम कंट्री को एकत्रीकरण होगा जो पाकिस्तान को पूर्ण मदद करेंगे, और इसमें भी ईरान शामिल होगा। पाकिस्तान को ईरान भी मदद करेगा और उनके साथ साथ अमेरिका भी मदद करेगा। तो इससे 13 मुसलमान कंट्री के साथ भारत की साथ चाइना, पाकिस्तान एक साथ आगे भविष्य में, समय करीब ही है, समय का डेट में नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले से मैं 2000 बताया था भारत पाकिस्तान के वार के बारे में, पर ये वार करीब ही है, इतना जानो। फिर बड़ा युद्ध होगा और भारत में बड़े हमला और बड़े कुछ वो करके फिर भारत को की ओर लेंगे। ये भविष्यवाणी का शास्त्र का विचारधारा में आता है। सब इसी समय हमको देखो, वार होगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा, पंचभूत प्रलय होगा, धरती पर बड़ा परिवर्तन होगा। तो मानव सभ्यता को धर्म की ओर आना चाहिए, क्योंकि धर्म के बिना हम बच नहीं पाएंगे। और इस समय में मानव सभ्यता आपद में, जो बीमारी ग्रास कर रहा है, पंचभूत भी ग्रास कर रहा है, और साथ ही साथ धरती पर कई युद्ध फ्रंट खुले हैं। आगे भी भारत पाकिस्तान के साथ फिर वार शुरू होगा। तो इसीलिए मानव सभ्यता का के लिए त्रिकाल संध्या, जो सनातन धर्म का मूल मंत्र है, मुख्य ब्रह्म तत्व है, उसको सभी पालन करें। आने वाले आपस से रक्षा के लिए सभी मानव को त्रिकाल संध्या करना चाहिए, भागवत पठन करना चाहिए और माधव नाम भजना चाहिए। जो मनुष्य लोग इस तीनों तत्व को पालन करेंगे, वही लोग अपने जीवन में कलयुग से फिर सत्ययुग की ओर जा पाएंगे। और इसलिए हमको 4 पाद धर्म आधारित तत्व, सत्य, शांति, दया, क्षमा, सत्य, तप, शौच, दया, दान, उसको पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए बड़े भक्त लोगों के लिए एक अच्छा समय आ रहा है, अच्छे लोगों के लिए अच्छा समय आ रहा है, जो बुरा लोग है, बुरा लोगों के लिए बुरा समय आ रहा है। तो आने वाले आपस से रक्षा के लिए सबको त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, नाम भजन करना जरूरी है। सही समय पर त्रिकाल संध्या करना,
सही समय पर पठन, शाकाहारी भोजन करके हम इस आपद से, इस संधि, इस एक भयंकर परिस्थिति समय से निपट सकते हैं। क्योंकि हमेशा ही हमने भविष्य शास्त्र को बताया और भविष्य शास्त्र के साथ में निदान भी बताया कैसे मानव का उद्धार होगा, कैसे आने वाले आपद से मानव सभ्यता का रक्षा होगा और मानव सभ्यता का रक्षा के साथ साथ संसार में सभी मानव का उद्धार होना चाहिए। जब भविष्य शास्त्र लिखा गया उड़ीसा में, तब उसका निदान भी लिखा गया और आने वाले समय को भी ठहरा गया, लक्षण को भी बता दिया गया। तो इसलिए समय कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अगर धर्म की ओर हम नहीं आएंगे तो हमारी के लिए भी आपद आएगा। अभी भी समय है, इस समय हाथ से छूटा नहीं। अगर हम लोग सच कर्म करेंगे, पवित्रता में, धर्म में रहेंगे तो हमारी के लिए कोई समस्या नहीं। भय करने की, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग जो मैं बताता हूं उतना ही करें। त्रिकाल संध्या इसमें मानव जीवन का उद्धार के लिए सबसे बड़ा कवच बनेगा। तो समय बहुत बदलेगा और जैसे जैसे भविष्य शास्त्र में लिखा था बस वैसे ही हुआ। ईरान के बारे में, ईरान और अमेरिका का दोस्ती के बारे में, ईरान पाकिस्तान का दोस्ती के बारे में, 13 मुस्लिम कंट्री का मिलन के बारे में, और विश्व युद्ध भारत पाकिस्तान से शुरू होगा, ये सब कुछ लिखा था जो एक एक करके प्रमाण हुआ और आगे भी उसका प्रमाण। अमेरिका अपना सारे अस्त्र शस्त्र, फाइटर जेट, मिसाइल पाकिस्तान को देगा और नाटो मेंट की देश इंग्लैंड भी देगा, ब्रिटिश। और अफ्रीका भी भारत के विरुद्ध में लड़ाई में खड़ा हूं। चतुर्पार्श्व से भारत को घेर जाएंगे, ऐसा युद्ध होगा। अच्युतानंद ने लिखे हैं। यहाँ देखिए रूसिया असी भारत रे वहीवटिया, भारत समर क्षेत्र से एकजुटिया। यदि अकेला रसिया हमारी मदद के लिए आएगा, सारे सैन्य, अर्थ, पैसा, भोजन सब लेके भारत लोगों को मदद करेगा रसिया। तो रसिया अकेला और भारत दोनों मिलके सारा विश्व में सभी देश के साथ लड़ाई है। And the next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together.